वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को आदर के साथ प्रेम भरा नमस्कार। सत्य वचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यहोवा भला है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, पर पवित्र होने के कारण वह पाप का दंड भी अवश्य देता है। आज हम पहले अध्याय के 8 से 14 पदों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि अशूरों की सेना कांटों के समान ऐसी गठी हुई थी कि उसे बेधा नहीं जा सकता था। मनुष्य पाप के कारण भटका हुआ है और जब वह परमेश्वर के उद्धार की पेशकश को स्वीकार करता है तो प्रदत्त उद्धार पाता है। तो आइए हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के सेवक से वचन की व्याख्या सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। क्या आप इस वचन से कुछ सीख रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमें फ़ोन या SMS के द्वारा सूचित करें, और यदि नहीं तो हमें बताएं कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप नहूम की पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए आज फिर से तैयार बैठे हैं। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला सर्वशक्तिमान है, जो निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता है। यहोवा भला है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आइए अब हम पहले अध्याय के पद 8 को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अशूरों पर प्रबल होगा और उन्हें हरा देगा। उमड़ती हुई धारा, इसका अर्थ है उफनती हुई नदी जो अपना तट पार करके विनाश ढाती है। माना जाता है कि यह बेबीलोन की आक्रमणकारी सेना के संदर्भ में है, जिसने नीनवे को जीत लिया था। 5 शताब्दी ईसा पूर्व यूनान के एक इतिहासकार स्टेसियस के अनुसार टिग्रिस नदी की बाढ़ में नीनवे की शहरपनाह के फाटक टूट गए थे और राजमहल की नींव उखड़ गई थी। उसी समय बेबीलोन की सेना ने नीनवे पर आक्रमण किया और कहता है अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। इस संदर्भ में मेरे मन में स्थायी दंड के संबंध में एक प्रश्न उठता है। मित्रों, धर्मशास्त्र बाइबल में आग से अधिक अंधकार के बारे में कहा गया है और जो खोए हुए हैं वह अंधकार में है। यहाँ अंधकार के बारे में जो कहा गया है, लिखा है अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 8 उसके 12 में और 22 के 13 में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया था। लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मित्रों, वास्तविक आग केवल भौतिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है, पर आत्मिक को नहीं, आत्मा को नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि मसीह को अस्वीकार करने और वह काम जो उसे करना चाहिए था उसे ना करने के कारण हमारे अंदर विवेक की एक भयानक आग अचानक ही प्रज्वलित हो गई है। मित्रों, आप खोए हुए लोगों को उस अनंत अंधकार के बारे में कल्पना करके देखें। विचार करें कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह देखने में आप सक्षम नहीं हैं। दोस्तों, मेरे अनुमान से नरक की भयावह आग से यह अंधकार बेहतर है। शायद आपके लिए यह विचार नया होगा, परंतु मेरा निवेदन है कि आप इसे वचन में खोजने का प्रयास करें। मित्रों, अब हम उस भाग में आते हैं जिसका विषय है नीनवे का सर्वनाश करने और सुसमाचार सुनाने में परमेश्वर का निर्णय। आइए हम पढ़ें नहूम का पहले अध्याय का 9वां पद। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी। कहता है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो। नहूम यह प्रश्न अशूर वासियों से सीधे सीधे पूछता है। वास्तव में वह पूछ रहा है, जैसा डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग कहते हैं, क्या तुम इस्राएल के परमेश्वर का सामना कर सकते हो? और तब आगे उस पद में कहता है, वह तुम्हारा अंत कर देगा, अर्थात वह अशूरियों का अंत कर देगा। इससे अच्छे से समझने के लिए आप कृपया
यशायाह 37 अध्याय को पढ़ के देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर लिखा है, विपत्ति दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी। दूसरे शब्दों में नीनवे को दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। उनका समय पूरा हो चुका है। उन्हें उस अदृश्य रेखा को उन्होंने पार कर लिया है। परमेश्वर को त्याग कर आप इस रेखा को पार कर सकते हैं दोस्तों, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह वहां नहीं पहुंच सकता। तब आइए आगे बढ़ते हुए हम पद संख्या 10 में आते हैं, जहां पर वो कहता है, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। लिखा है, चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों। संभवतः यह अशूरी सेना का चित्रण है। अशूरों की सेना कांटों के समान ऐसी गठी हुई होती थी, उसे भेदा नहीं जा सकता था। और कहता है, मदिरा के नशे में चूर भी हो तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। परमेश्वर उनका सर्वनाश कर डालेगा, जैसा कि यशायाह 37 अध्याय के 36 और 37 पद में भविष्यवाणी दी गई है और समय के साथ वह पूरी हुई। दोस्तों, मैं आज विशेष तौर पर अपने जवान बच्चों को, जवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आप युवा अवस्था में ही, जब आपका मस्तिष्क कुशाग्र है, कुशाग्रता से पूर्ण है, प्रभु यीशु को आप स्वीकार कर लें। आप बौद्धिकता के साथ खेल खेल सकते हैं, जैसा कि मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में किया था और लगभग भटक गया था। या आप ड्रग्स और शराब के साथ खेल सकते हैं, जैसा कई जवान आज कर रहे हैं। लेकिन नहूम कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप शराबी की तरह लड़खड़ाएंगे। अगर आप शराबी की तरह लड़खड़ाते हैं तो आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। नीनवे आज उस स्थान पर पहुंच चुका था कि वह अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता था। दोस्तों, नहूम अन्य छोटे भविष्यवक्ताओं के साथ शासन के प्रति परमेश्वर के दर्शन और व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के साथ परमेश्वर के व्यवहार करने के उस तरीके में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। नहूम जो बात कहने जा रहा है वह यह है कि चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर न्यायी है। और जब वह किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति का न्याय करता है तो वह भला ही होता है। परमेश्वर अभी भी प्रेम का परमेश्वर है। दोस्तों, वह खोए हुए लोगों से भी प्रेम करता है, जैसा कि लोग ऐसा नहीं समझते। उसके बारे में प्रेरित यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 2 पद में कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मित्रों, मनुष्य पाप के कारण भटका हुआ है, और जब वह परमेश्वर के उद्धार की पेशकश को स्वीकार करता है तो परमेश्वर प्रदत्त उद्धार को वो प्राप्त करता है। मैं मानता हूं कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को दिए गए उद्धार के आमंत्रण की प्रतिक्रिया में बहुत अधिक तो नहीं, परंतु मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरेंगे निश्चित तौर पर। ऐसे प्रसारणों के द्वारा से जो भी असंख्य मनुष्यों तक यह पहुंच रहा है, यह निमंत्रण है जो कि परमेश्वर का निमंत्रण लोगों तक पहुंच रहा है। नहूम अब अपने अगले कथन पर आता है, जो कि बहुत कठोर होने जा रहा है। परमेश्वर नीनवे को दंड देगा और ऐसा करने में वह न्यायी और धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर प्रेम भी है, जो हमें समझना कठिन है, परंतु यही सत्य है। और अब 11 पद में नहूम कहता है, तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। मित्रों, नहूम अब कहता है कि यहूदा के विरुद्ध एक बैरी आता है, और यह बैरी अशूर है, जिसकी राजधानी नीनवे है। मेरा अनुमान है कि सभी रूढ़िवादी बाइबल व्याख्याकारों के बीच इस बात पर सहमति है कि यहाँ जिस आक्रमणकारी को नीचता की युक्ति बांधने वाला कहा गया है, वह अशूर का राजा सन्हेरीब था। दोस्तों, सन्हेरीब द्वारा किया गया यह आक्रमण पवित्र शास्त्र में 3 बार दर्ज किया गया है। दूसरा राजा 18 अध्याय 19 पद, दूसरा इतिहास 32 अध्याय, और यशायाह उसका 36 और 37 अध्याय। दोस्तों, आप इसे पढ़िएगा। जब परमेश्वर किसी बात को 3 बार कहता है तो हमें ठहर कर उसे देखने और सुनने की आवश्यकता है। जब किसी बात को परमेश्वर 1 बार कहता है तो वह पर्याप्त है, पर जब वह 2 बार कहता है, जब वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो वे बातें हमारे लिए अधिक महत्व की है। पर दोस्तों, जब वह किसी बात को 3 बार दोहराता है
तो आप समझ जाइए कि वह अति 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 महत्वपूर्ण है। नहूम अब उस नीचता की युक्ति बांधने वाले की बात कर रहा है जो यरूशलेम के विरुद्ध आया था। ऐतिहासिक विवरणों में हम पढ़ते हैं कि सन्हेरीब ने अशूर की बड़ी सेना के साथ रबशाके को यरूशलेम के खिलाफ भेजा था। रबशाके ने यहूदा के राजा हिजकिया को धमकाया और हिजकिया इन सब से लगभग डर गया। हालांकि हिजकिया मंदिर में गया और परमेश्वर को पुकारा और फिर यशायाह भविष्यवक्ता ने उसे संदेश दिया कि रबशाके यरूशलेम शहर में एक तीर भी नहीं चला पाएगा। इसके बजाय उसे मिस्र के खिलाफ अशूर के अभियान के कारण पीछे हटना पड़ेगा, जिसमें सन्हेरीब को अपने सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी। तब परमेश्वर ने स्वयं अशूरियों की सेना को नष्ट कर दिया। दोस्तों, यहूदा में अशूरियों का बहुत भय था, क्योंकि उस समय उन्होंने इस्राएल के उत्तरी राज्य को बंदी बना लिया था और उसके साथ बहुत क्रूर तरीके से वे पेश आए थे। तब हम आगे बढ़ते हैं और 12 पद को देखते हैं, जहां पर नहूम 1:12 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर ना दूंगा। दोस्तों, यह एक असाधारण पद है और हमें इसके अर्थ से चूकना नहीं चाहिए। जब कहता है चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, यह बात समझना कठिन है कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहता है। न्यू स्कॉफील्ड रेफरेंस बाइबल में इस पद पर टिप्पणी दी गई है, जो पुरातत्व की खुदाई द्वारा परमेश्वर के वचन की सत्यता को सिद्ध करती है। इब्रानी अनुवादकों ने अशूरों के न्यायिक सूत्र को सशब्द अनुवाद कर दिया है, इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। प्राचीन नीनवे की खुदाई में 612 ईसा पूर्व से दबी हजारों अशूरी तख्तियां पाई गई हैं, जिनमें से दर्जनों में यह सूत्र लिखा हुआ है, जो साबित करता है कि यह दायित्व निभाने के लिए संयुक्त और कई जिम्मेदारियों को दर्शाता है। नहूम उनकी ही भाषा में कहता है कि यदि संपूर्ण राष्ट्र एक होकर यहोवा का विरोध करे तो भी परमेश्वर ही प्रबल होगा। इन बातों का यही अर्थ निकलता है। दोस्तों, ये शब्द इब्रानी के शास्त्रियों के लिए भी अबोध थे, परंतु यह एक प्रमाण है कि परमेश्वर अपने वचन को संरक्षित रखता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो कहना चाहता था उसे व्यक्त करने के लिए उसे अशूरी कानूनी सूत्र का उपयोग करना पड़ा। वह अशूर के बारे में बात कर रहा था और वह चाहता था कि वे समझें कि वह क्या कह रहा है। जब आज हम पुरातत्व द्वारा जो खोजा गया है उसके प्रकाश में इस पद को देखते हैं, तो परमेश्वर कुछ ऐसा कह रहा था जो अशूरियों को समझ में आ जाता। हालांकि आज यह हमारी समझ से परे है। जब बाद में इब्रानी विद्वान आए तो उन्हें भी इसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इसका शाब्दिक अनुवाद अंग्रेजी में किया, क्योंकि वे शास्त्रों की पूर्ण मौखिक प्रेरणा में विश्वास करते थे। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। दोस्तों, यह मुझे इस बात को कहने पर मजबूर करता है कि हम सभी आधुनिक अनुवादों को स्वीकार नहीं कर सकते। वे अनुवाद सही नहीं है, क्योंकि उनका अनुवाद ऐसे लोगों ने किया है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं। दूसरे कुछ ऐसे हैं जो उसे परमेश्वर का वचन तो मानते हैं, परंतु उसे ऐसा प्रस्तुत करने चाहते हैं जैसे आज का आधुनिक मनुष्य जिसे समझ सके। मैं उस पद्धति से असहमत हूं मित्रों। दोस्तों, नहूम की पुस्तक का यह भाग प्रकट करता है कि यद्यपि आप कुछ भाग को ना समझें, पर परमेश्वर कहता है उसे वैसा ही ग्रहण करो जैसा लिखा है, और कठोर परिश्रम के साथ पढ़ने पर तुम एक दिन उसका अर्थ समझ पाओगे। इन बातों में यही निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों, हमारी समस्या यह है दोस्तों कि हम परमेश्वर के वचन को छोटे बच्चों को हलवा खिलाने की तरह समझते हैं, जो वचन के अध्ययन में आलसी और नासमझ है। इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा प्रयास यही है, और आपके लिए परमेश्वर के वचन को सुगम बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों में परमेश्वर के वचन को समझने के लिए वास्तविक श्रद्धा होना चाहिए। दोस्तों, इस भाग को तब तक समझना असंभव था जब तक कि पुरातत्व खोज पूरी नहीं हुई। पुरातत्व शास्त्रियों ने प्राचीन नीनवे नगर पर काम किया। सन 1800 के दशक में आधुनिक शहर
मोसूल से टिग्रिस नदी के पार नीनवे की पहाड़ी और उसके बाहर की खुदाई की गई। तब हम पद 13 में आते हैं और जहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं जैसा लिखा है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। जब नहूम के दिनों में यह कहा गया था तब यह असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि अशूरों का राज्य अभी बहुत समय तक रहना था। परंतु परमेश्वर ने कह दिया था, मैं उनका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा। दोस्तों, जब परमेश्वर अध्याय 1 के पद 14 में कहता है, यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश ना चले, मैं तेरे देवालयों में से ढली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा क्योंकि तू नीच है। मित्रों, परमेश्वर नीनवे के लिए बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करता है और कहता है, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा। दोस्तों, एक बार रूस के प्रधान क्रुश्चेव ने अमेरिका के लिए यही शब्द काम में लिए थे। वह नहीं जानता था कि यह बाइबल में दी गई एक उक्ति है। अपने कब किसी अशूरी को देखा है? आज ना तो उनका अस्तित्व है और ना ही उनका कोई देश है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, और यह भी कहता है कि मैं तेरे देवालयों में से ढली हुई और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। दोस्तों, वे मादी और बाबुली लोग थे जिन्होंने 612 ईसा पूर्व में नीनवे को नष्ट कर डाला। अशूरी प्रतिमाओं को मादियों के द्वारा नाश किया गया था, जो वास्तव में एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और प्रतिमा आराधक नहीं थे। उन्होंने ही अशूर की प्रतिमा आराधना को विराम दिया था। मित्रों, हमारा रचने वाला परमेश्वर अपनी बातों का पक्का है और वह मनुष्यों को समय देता है कि हम समय रहते उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके साथ मेल मिलाप कर लें। नहीं तो समय आने पर वह हमसे भी अपने वचन के अनुसार व्यवहार करेगा, जैसा उसने अशूर और अन्य लोगों के साथ किया। आइए दोस्तों, हम उस परमेश्वर के निकट आएं और अपने पापों से तौबा करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन बाइबल हमें सिखाता और समझाता है और इस बात को साबित भी करता है कि प्रभु आपने जो जो प्रतिज्ञाएं की, जो जो शाप आपने दिए, प्रभु वो समय के साथ पूरे होते गए। और आज न केवल हमारी बाइबल पर हमारा सांसारिक इतिहास इस बात को प्रूफ करता है, साबित करता है कि प्रभु समय के साथ वो सारी घटनाएं जो आपने कहीं पूरी होती गई हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम इस वचन पर विश्वास करें, आप पर विश्वास करें और अपने जीवन के कार्यों में, अपने जीवन जीने के तरीके में भी हम आपके सन्मुख विश्वास योग्य पाए जाएं। सभी दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, उनके साथ बने रहें, उन पर अपनी आशीष का हाथ रखें, ताकि प्रभु उनका जीवन आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए। सभी को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए विनती हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए। पाप का दंड पहले ही चुकाया जा चुका है। परमेश्वर की क्षमा और मनुष्यों की क्षमा में अंतर है, क्योंकि जब परमेश्वर पाप क्षमा करता है तब पाप का दंड पहले ही चुकाया जा चुका है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नहूम 1 अध्याय पद 11 में जिस बैरी का उल्लेख किया गया है वह कौन है? ए बेबीलोन, बी अमोन, सी यूनान, डी अशूर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज आपने जाना कि परमेश्वर अपनी प्रजा यहूदा को दंड देने के लिए अशूर को उपयोग करता है, पर आगे चलकर परमेश्वर उन्हें भी उनके पापों के लिए दंडित करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रीति से ना समझ पाए तो भी हमें उसे वैसे का वैसा ही ग्रहण करना है।
मित्रों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है, जो परमेश्वर और उसके वचन के प्रति हमारे विश्वास को प्रकट करता है। यदि आज के अध्ययन से संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए। और अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड और साउंड्स टुडे पर दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु में सदा आनंदित रहिए। आपका दिन शुभ हो। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।